श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 प्यार संख्या 153। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति ऋग्भिर्हृदे कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध गोपियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियाँ सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 82वां अध्याय 39 श्लोक से लिया गया है। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नाही आन, जेई जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। आख्यानवतां फलमिदं न परम विदामः, संख्यः पशूननो विवेशयतोर्वर्यस्यै, वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आँखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियाँ रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आँखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। तात्पर्य: यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप को अपने हृदयों के भीतर निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत 10:21-7 का यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा गाया गया था। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं, लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्य सिद्धं, ऋग्भे पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम, एकांत धाम यशः श्रिय ऐश्वरस्य। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है। वे अपनी आँखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण
चिर नवीन तथा अतीव विरल है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:44-14 से लिया गया है। जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चारुण नामक कंस के महान मल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था: अपूर्व माधुरी कृष्णेन अपूर्वतार बल, जहार श्रवणे मन हय टलमल। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। कृष्णेरा माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ, सम्यक स्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। एता द्वितीय हेतुर कहिला विवरण, तृतीय हेतुर एबे सुनः लक्षण। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। जब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। अत्यंत निगुण एई रसेर सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। रस का यह निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। जेबा कह अन्य जाने से होता हईते, चैतन्य गोसाई रहते हैं अत्यंत मर्म जाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। गोपी गणेरा प्रेमेरा रूढ़ भावनाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहे काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। तात्पर्य: जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के मामले में गोपियों का स्थान दिव्य है। उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारी काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। प्रेमेव गोपरामनाम काम इत्यगम प्रथाम, इत्युद्भवादयोप्येतं वांछन्ति भगवत प्रिया। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। तात्पर्य: यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-285 से लिया गया है। काम प्रेम दोहंकार विभिन्न लक्षण, लह आरहे मायचे स्वरूपे विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तात्पर्य: व्यक्ति को काम वासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण वे अलग अलग श्रेणी के हैं। वे एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न हैं जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तात्पर्य: प्रामाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है। सर्वथा ध्वंस रहितं तत्यपि ध्वंस कारणे, यद भाव बंधनम युनोः स प्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध के ध्वस्त होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वस्त नहीं होता है, तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। आश्रित गोपियाँ
कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग ही हैं। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता, किंतु इन सब के ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और इसीलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म। तो त्यज आर्य पथ निज परिजन, स्वजने कर ये यत ताड़ा न भत्सन। सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब को त्याग दिया है और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके कृष्ण के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैछे नाही कोन दाग। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक सबको इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्यागने के लिए हरे कृष्ण, एक मिनट, हरि 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 बोल, हरि बोल। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आखिरी उपदेश है। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी।
भगवत प्रेम का यही मानदंड है। शुद्ध भगवत प्रेम में ऐसे कार्य उसी तरह निष्कलंक हैं जिस तरह पूर्ण रूपेण धुला सफ़ेद कपड़ा। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की चेतावनी है कि हर वस्तु के परित्याग के विचार का यह गलत अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शरीर तथा मन संबंधी आवश्यक कर्तव्यों का त्याग भी कर देना चाहिए। ऐसे कर्तव्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होते यदि वे कृष्ण सेवा के विचार से किए जाएं। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न है। काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान है। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके कृष्ण के सुख के लिए है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताशनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, तेनाटविमटसि तद्व्यथते न किं सिवत्, कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने वक्ष स्तरों पर डरती हुई धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित है, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से क्षत विक्षत न हो जाएं। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने वक्ष स्थलों पर डरती हुई धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित है, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से क्षत विक्षत न हो जाए। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:31-19 से लिया गया है, जिसे गोपियों ने तब कहा था जब श्री कृष्ण उन्हें रास लीला के बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही क विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपियाँ अपने खुद के सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुँचाने की दिशा में लगी रहती है। कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। एवं मदर्थोज्जित लोकवेद, स्वानाम हि वो मयि अनुवृत्तये अबला, मया परोक्षं भजता तिरोहितं, मासूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रिया। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया हूँ। चूँकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया हूँ, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:32-21 का है, जिसे भगवान कृष्ण ने रास लीला क्षेत्र में लौटने पर कहा था। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते, जे गच्छे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्,
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे प्रथापुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य: कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए, क्योंकि जैसा वे भगवत गीता के इस श्लोक 4:11 में अर्जुन के समक्ष घोषणा करते हैं, वे अपने भक्तों से उनके द्वारा दी गई दिव्य प्रेमा भक्ति की मात्रा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उन तक पहुँचता है, किंतु उस मार्ग पर प्रगति की विभिन्न कोटियाँ हैं और अपनी प्रगति के अनुसार ही उसे भगवान की अनुभूति हो पाती है। मार्ग एक है, किंतु चरम लक्ष्य तक पहुँचने की प्रगति भिन्न भिन्न होती है। अतएव इस लक्ष्य की अनुभूति परम भगवान की अनुभूति का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। गोपियों को सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि गोपियों द्वारा की जाने वाली भगवत पूजा की विधि से श्रेष्ठतर विधि अन्य कोई नहीं है। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। न पारये अहम निर्बद्ध संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधारयुषापि वह। यामा भजन्य दुर्जया गेह श्रृंखला, सवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिनको तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:32-22 से लिया गया है, जिसे स्वयं कृष्ण ने गोपियों का विरह गीत सुनने के बाद उनके पास लौटने पर स्वयं कहा था। तबे जे देखिए गोपीरा निज देह प्रीत, से होता कृष्णेरा लागे जानी हा निश्चित। अब गोपियाँ जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। तात्पर्य: गोपियों द्वारा भगवान के प्रति प्रदर्शित स्वार्थ रहित प्रेम की कोई समता नहीं कर सकता। अतएव गोपियों द्वारा अपने शरीरों की सज्जा में जो सतर्कता हमें दिखती है, उसको समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। गोपियाँ अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सजाती थी, जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उनकी कोई गलत इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर कृष्ण के भोग के निमित्त ही थे। वे अपने आप को यही समझकर सुसज्जित करती थी कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर और उनका स्पर्श करके प्रसन्न होंगे। यही देह कैलो आमी कृष्ण समर्पण, तार धन तार यह संभोग साधन। गोपियाँ सोचती हैं, मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, ए लागी कौरे देहेर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं।
निजांगमपि याम गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। यह श्लोक आदि पुराण का है और यह कृष्ण का कथन है। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव बुद्धिरा गोचर न है जाहर प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है। इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। गोपीगण कबे जबे कृष्ण दर्शन सुख वांछा नाही सुख हय कोटि गुण। जब गोपियाँ भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपिका दर्शने कृष्णे राजे आनंद हय तहाँ हयते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तात्पर्य, गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत है। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उस आनंद से गोपियाँ कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। तास बार नाही निज सुख अनुरोध तथापि बढ़ाए सुख पड़ी विरोध। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। ए विरोधेरा एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। तात्पर्य, गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है क्योंकि निजी आनंद ना चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा जा रहा है। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसीलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। गोपिका दर्शने कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता जे माधुर्य बाढ़े जार नाही कसमता। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। आमर दर्शने कृष्ण पाइला एत सुख ए सुखे गोपीरा प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियाँ सोचती हैं, हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जत कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े तत। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है और गोपियाँ भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी परस्पर बाढ़े के मुख नाही मूड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। किंतु कृष्णेर सुख हय गोपी रूप गणे तार सुखे सुख वृद्धि हय गोपी गणे।
किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियाँ उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, एहि हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। तात्पर्य: सुंदर गोपिकाओं को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियां भी आनंदित होती हैं। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियों तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकतावादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं। किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती। उपेत्था पति सुंदरी तिथिभिराभिरभ्यचिरतम स्मितांकर करम वितैर्नटपदांग भंगिशतय स्तनस्तवक सच्चरन्नयनवचक्करिका कचंचल वज्रे विजयिनं भजे विपिन देशतः केशवम। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन में लौटते समय गोपियाँ अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। तात्पर्य: यह कथन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तवमाला के केशवाष्टक 8 में आया है। आरे एक गोपी प्रेमेरा स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे हये प्रेम काम गंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम हया महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती हैं। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, ताहारा नाही निज सुख बांछा रसंबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। यह सुख की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। निरूपाधि प्रेम जहाँ तहाँ ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयेर प्रीति। निजा प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, जे आनंदेर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है, वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। तात्पर्य: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोपियाँ आश्रित प्रेमिकाएं हैं और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है। गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा न थी। उसके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनता है।
अङ्गस्तम्भारम्भमुत्तुङ्गयं तं प्रेमानन्ददारुको नाभ्यनन्तत् कंसारतेर्विजने जेन साक्षात् आख्योदयांतरायो व्यधायी। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा जलना बाधित हो गया। तात्पर्य, यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 3:2-62 से लिया गया है। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपि बाष्पूराभिवर्षिणम् उच्चैरनिन्ददानन्दमवविन्द विलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहाने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। यह श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु 2:3-54 से लिया गया है। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम से बाभिने स्वसुखार्थ सालोक्यादि न करे ग्रहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान से तादात्म्य हो अथवा सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्टि मुक्तियाँ हो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिराविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब बुंधो। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवीय जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदयों में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्त व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण हैं। यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। सालोक्य सारष्टि सारूप्य सामयपत्य कमुप्यत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तादात्म्यता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य, ये 3 श्लोक श्रीमद् भागवत 3:29-11-13 से लिए गए हैं और कपिल देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा उच्चारित हैं। मत्सेवया प्रतितं से सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यन्त काल विप्लुतम्। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रभाव के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 9:4-37 से लिया गया है, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्म में तदाकार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षण भंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित हैं, अतः इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होता। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मलोज्ज्वल शुद्धगेन गग्ध हेम। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। यह निर्दोष, उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हयेने प्रिया शिष्य सखी दासी। गोपियाँ भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, मित्र
पत्नियां, प्रिय शिष्या, विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। सहाय गुरुवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः, सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियाँ मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्या, सेविकाएं, मित्र तथा प्रेयसियाँ हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं हैं। तात्पर्य, यह श्लोक गोपी प्रेमामृत में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। गोपिका जाने न कृष्ण मनेरा वांछित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। गोपियाँ कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। मन्महात्म्यं मत्सपर्या मच्छ्रद्धा मन्मनोगतं, जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियाँ मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती है। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता। यह श्लोक आदि पुराण में आया है, जिसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। सई गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। तात्पर्य, समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक उन्नत हैं। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य हैं, और इनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्यां कुंडम प्रियम, तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णोर्तयन्त वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण की प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनं पुरी, तत्रापि गोपिकाः पार्थ यत्र राधा विधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है, और वृंदावन में भी गोपियाँ विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। तात्पर्य, यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। ये अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन हैं। राधा सह क्रीडा रस वृद्धिर कारण, आरसब गोपीगण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियाँ राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियाँ उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। तात्पर्य, कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग हैं: सखियाँ, नित्य सखियाँ, प्राण सखियाँ, प्रिय सखियाँ तथा परम प्रेष्ठ सखियाँ। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौरवर्णा सखियाँ कृष्ण के काम भावों को उद्दीप्त करने में निपुण हैं। परम प्रेष्ठ सखियाँ 8 हैं, और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी का। वे ऐसा इसलिए करती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दें। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है।
कृष्णेर वल्लभ राधा कृष्ण प्राणधन, ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, राधा माधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी। कृष्ण के शत्रु भगवान कृष्ण ने कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। तात्पर्य: यह श्लोक गीत गोविंद 3:9 से लिया गया है, जिसमें जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण द्वारा रास लीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया है। सही राधार भाव लय चैतन्यावतार, जुग धर्म नाम प्रेम कहिल प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सेई भावे निज वांछा करिल पूरण, अवतारे राजेई वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेर कुमार, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार हैं। वे साक्षात श्रृंगार से मूर्ति हैं। सेई रस आस्वादिते कैला अवतार, आनुसंगे कैला सब रसेर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। विश्वेशामनुरंजनेन जयन्नानन्दिमिदिन्वर, श्रेणिश्यामलकोमलरूपनयनङ्गैरङ्गोत्सवं, स्वच्छन्दव्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालितिङ्गः, श्रृङ्गारः सखी मूर्तिमानिव मधोमुग्धो हरिक्रीडति। हे सखी, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। तात्पर्य: यह श्लोक गीत गोविंद 1:11 से लिया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन, अशेष विशेषे कैल रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। सही द्वारे प्रवर्तल कलि युग धर्म, चैतन्य दासे जाने यही सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इस सारे सत्यों को जानते हैं। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता हैं। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास
गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास। आरजत चैतन्य कृष्णेर भक्तगण, भक्ति भावे शिरे धरी सबर चरण। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सचमुच जानना चाहते हैं तो हमें उनके ऐसे सभी शुद्ध अंतरंग भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। षष्ठ श्लोकेरा एई कहिल आभास, मूल श्लोकेरा अर्थ शून करी ये प्रकाश। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपा करके सुने। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा, स्वाद्योजेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीयः, सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्, तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिंधौ हरिंदौ। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ये सब सिद्धांत गुण कहिते न जुजाए, न कहिले केह इहार अंत नाही पाए। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। अतएव कही किछु करिया निर्गुण, बूझिबे रसिक भक्त ना बूझिबे मूढ़। इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूँगा जिससे रसिक भक्त जो इन्हें समझ ले, किंतु जो मूर्ख है वे समझ न सके। हृदय धर जे जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांते से ही पाई बे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवांकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। अभक्त उष्टेर इथे नाहय प्रवेश, तबे चित्ते हय मोर आनंद विशेष। ऊट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। जे लागी कही ते भय जे यदि ना जाने, इहा वही की बासुक आछे त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अतएव भक्तगण करी नमस्कार, निशंके कहिए तार हय चमत्कार। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूँगा। कृष्णेरा विचार एक आछ ये अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। आमा हयते आनंदित हय त्रिभुवन, आमा के आनंद दीबे ऐछे कौन जान। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है,
क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? अमोहते जर है शत शत गुण, सेई जन आह्लादिते पारे मोर मन। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आमाहते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधाते ताहा करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। कोटि काम जिनि रूप यद्यपि आमार, आशा मूर्ध्व माधुर्य साम्य नाही जार। मोर रूपे आप्यायित हय त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ काम देवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमार श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोकों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि आमार रसे जगत रस, राधार अधर रस आमा करे वश। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधा के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। एई मत जगतेर सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। एई मत अनुभव आमार प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। राधार दर्शने मोर जुड़ा ये नयन, आमार दर्शने राधा सुखे आगे जान। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आँखें पूर्णतया तृप्त हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती है। परस्पर्ण वेणु गीते हर ये चेतन, मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती है। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। कृष्ण आलिंगन पायनु जन्म सफले, कृष्ण सूखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले। वह सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंध, ओडिया पड़ीते चाहे प्रेमे हय अंध। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। तांबूल चर्बित जाबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे किछु ही न जाने। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है
तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। आमार संग में राधा पाए ए जानंद, सत मुखे बोली तबु न पाई तार अंत। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। लीला अंते सुखे इहार अंगेर माधुरी, तहाँ देखी सुखे आमी आपन पाशज। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। दोहारा जे समरस भरत मुनि माने, आमारा ब्रजेर रस सेह नाही जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिकाओं के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र वेत्ता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। अनयर संग में आमी जत सुख पाई, तहाँ हईते राधा सुख शत अधिकाई। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। निर्धुतामृत माधुरी परिमलः कल्याण बिंबाधरो, वक्त्रं पंकज सौरभं कुहरित श्लाघाभिदस्ते गिरः। अंगम चंदन शीतलं तनुरियं सौंदर्य सर्वस्य भाक, त्वामासाद्य ममिदमिंद्रियाकुलं राधे मुहुर्मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारे शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा राधा से कहा गया है और श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव 99 में अंकित है। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयना स्पर्शे हितृष्य तत्क्वक्षम, वाण्यामुत्कलित श्रुति परिमले संहृष्टनासा पुटाम, आराज्य दृशनाम किलाधर पुटे नयंचम मुखाम्भुरुहा, दम्भोदगीर्ण महाधृति बहिरपि प्रोद्यद्विकार कुलाम। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृत पान करने के लिए लालायित रहती है। वे आत्मसंयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती है, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। तात्पर्य, इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी राधा रानी के मुख का वर्णन करते हैं। ताते जाने मोते आछे कोना एक रस, आमारा मोहिनी राधा तारे करे वश। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। आमोहते राधा पाए जे जाति असुख, तहाँ आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती हैं।
नाना यत्न करियामी नारी आस्वादिते से सुख माधर घ्राणे घ्राणे लोभ बाढ़े चिते। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कोइला अवतार प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे तहाँ सिखाइला लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। एति न तृष्णा मोर नहीं ल पुराण विजातीय भावे नहीं ताहा आस्वादन। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। राधिकार भाव कांति अंगीकार बने से इति न सुख कबू न है आस्वादने। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूँगा तो ये तीन इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो सकेगी। राधा भाव अंगीकारी धरी तार वर्ण तीन सुखास्वादिते हव अवतीर्ण। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। सर्वभावे कैल कृष्ण एता निश्चय हे न काले आइला जुग अवतार समय। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुँचे। उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। सही काले श्री अद्वैत करे नादाधान तहारा हुंकारे कैला कृष्ण आकर्षण। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे सची गर्भ सुध दुग्ध सिंधु ताहा ते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता सची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। एता करेलु षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान श्री रूपा गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। ए दो श्लोकेरा आमी जे करिल अर्थ श्री रूपा गोसाईर श्लोकेर प्रमाण समर्थ। मैं इन दो श्लोकों प्रथम अध्याय के श्लोक 5 तथा 6 की व्याख्या की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमं हृत्वा मधुरमुपभोक्तुं कमपि यः रुचं स्वामब्रव्रेद्युतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदैवश्चैतन्याकृतिरतिरितरां नः कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करे। यह श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तव माला के अंतर्गत द्वितीय चैतन्याष्टक का तृतीय श्लोक है। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणं प्रयोजनम चावतार श्लोक षट्कैर निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरणम श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण
एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। श्री रूप रघुनाथ पौधे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।